हेलो, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार ABN कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है कुशलता, ऑप्शन डी है शक्ति। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्यों। तो चलिए, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेदों का संकलन करता। वेद व्यास को माना गया है। ठीक, वेदों को अपौरुषेय भी माना जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि यह किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया। यह क्या है, स्वतः ब्रह्मा जो भगवान थे उनके द्वारा लिखा गया बताया जाता है। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी कहा जाता है और त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी बोलिए या वेद त्रयी बोलिए या त्रयी बोलिए, ठीक है। ये दोनों कहा जाता है, यानी तीन को सम्मिलित मिलाकर तीन को किसको छोड़, चारों वेद को जो संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या छोड़कर जो तीन वेद है उनको त्रयी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, श्रुति के भी नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वेद के चार अंग हैं। जो वेद हैं उनके प्रत्येक वेद के चार अंग हैं जिसे हम वेदांग कहते हैं। वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। चलिए इसके बारे में इतना तो जान लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी, ऋग्वेद। क्या होगा, ऋग्वेद। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। उत्तर बी है इसका। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में क्या है, सुदास व भरत के मध्य हुए जो 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्र है उसका उच्चारण जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को हम होत्री या होता कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद तृतीय मंडल में स्थित है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है जो गाया जाता है ऋग्वेद ना, मिलता है वह किस मंडल में है, तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या किया, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए जब ऋग्वेद था उसमें 10वां मंडल में बताया गया पुरुष सूक्त में सर्व की क्या है कि जो शूद्र हैं उनका उल्लेख बताया गया है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, आश्रवलायन, संख्यायन तथा मांडुक्य। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा बी, सामवेद। इसका आंसर क्या होगा, बी, सामवेद। चलिए इसका आंसर बी, सामवेद होगा। चलिए अगला इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं कि सामवेद का संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर। साम शब्द का अर्थ है गान। साम शब्द का अर्थ होता है गान। इस प्रकार के सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था।
अब जो साम गीत जो अर्थ होता है, साम शब्द का अर्थ गान होता है, वो जो इसमें इस प्रकार जो सामवेद में जो संकलित मंत्र हैं वह देवताओं के लिए गाया जाता था, ठीक है। और साथ में सामवेद में कुल कितने 1810 छंद है। सामवेद में कुल 1810 छंद है, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद के लिए। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुमिया, जैमिनिया एवं रामनीय। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गता कहा जाता था। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सामवेद को ही भारतीय संगीत के उत्पत्ति का जनक माना जाता है, क्योंकि सामवेद से ही क्या हुआ कि पहले मंत्रियों मंत्र को इसमें गाया जाता था, इसलिए यहाँ से इनको क्या कर दिया गया कि सामवेद को संगीत का जनक मान दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बोगा जो कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन ए है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है, यह यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी है, ऋग्वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजाकुई नामक स्थान से प्राप्त हुआ। जो अभिलेख थे, मध्य जो ग्रंथ थे लिखे हुए पता जो अभिलेख होता था, वह 100 बहुत ज़्यादा बोजागोई के नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबलिम्पा और मित्रनी राजा मतिक आजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के वे देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या क्या अश्विन का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ये होगा, इसका आंसर होगा ए। चलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं, ठीक है। वैदिक काल में जो स्वर्ण आभूषण थे उनको निक्स अथवा निष्का कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कुरीर और कर्ण शोभन भी क्या था, एक आभूषण था। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। निष्क, निष्का, सुवर्ण तथा मास्का निष्का उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मास्का निम्न मूल्य वाली। इसका माने कि जो वैल्यू था ना सबसे अधिक था, मास्का निष्का का वैल्यू अधिक था स्वर्ण का, और मास्का निम्न वैल्यू का उसका वैल्यू कम था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है वितस्ता, ऑप्शन डी है यमुना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सरस्वती नदी। क्या होगा, सरस्वती नदी। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। उस वक्त के समय में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी सरस्वती को ही माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेतमा कहा गया है। मातेतमा कहा गया है, सबसे अच्छी माँ। मातेतमा का मतलब होता है सबसे अच्छी माँ। देवीतमा सबसे अच्छी देवी एवं नदीतमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को
हेलमंड भी कहा गया है। सप्त संधौ प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदी एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती, देव स्मृति तथा देववती आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 21। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए दीजिएगा। इसका आंसर बी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। पुराणों की रचना होमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्र सर्वा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। फर्स्ट में मत्स्य, 2 में मार्कंडेय, 3 में भविष्य, 4 में वामन, 5 में ब्रह्मांड, 6 में ब्राह्मण वैवर्त, 7 में ब्राह्मण। चलिए इस तरह के 18 दिया गया है। चलिए आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद माने यजुर्वेद से। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर बताइए डी होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर डी होगा। इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और शुक्र यजुर्वेद केवल पद में, और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अर्यु कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जो कि लिखा हुआ है कि 9 नंबर, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन है बृहद, इसका ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है केन उपनिषद में, ऑप्शन डी है कठोप उपनिषद में। थोड़ा सा उच्चारण में गलती हो रही है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? कठो उपनिषद में, ठीक है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ जानकारी है उसके बारे में जान लेते हैं। कठो उपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। देखिए, यज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जबाली एवं उद्दलक श्वेतकेतु का व्याख्यान छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए है कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी है शपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है पंचविश ब्राह्मण। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। इसके बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। पुरुषमेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें ज़्यादा स्तंभ अर्थात पत्नी ही गृह है,
कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विधुद्ध में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वैदिक काल में किस पशु को अग्रगण्य माना गया है? ऑप्शन ए है बैल, ऑप्शन बी है भेड़, ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है हाथी। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आप लोग जानते ही होइएगा ये इसका आंसर बहुत हल्का है। चलिए बताइए इसका आंसर बहुत अच्छे से देखिए गाय होगा। चलिए इसके आंसर गाय होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। इसका देखिए बताया गया है कि वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इससे अग्रगण्य अर्थात न मारने जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्मी भी कहा गया तथा गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पानिनी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पानी जो एक देखे था जो क्या करता था, पशु को चोरी करता था। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनो देखिए लिखा हुआ है, जैसे धनो व्यक्ति, गोमत, राज गोप्ती, समय गोदली, पुत्री और क्या उसके बाद है दुहिता कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जो लिखा हुआ है किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी होगा उपनिषद। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं क्या बताया गया। चलिए मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वतर उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में समांतर तथा उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्राह्मण ज्ञान कहा है। शंकराचार्य उपनिषदों को क्या कहा है? ब्राह्मण ज्ञान। इसमें कुल वेदांतों उपनिषदों की संख्या कितना है? 108। इस उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का सार्थिक जो शाब्दिक अर्थ होता है वह समीप बैठना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या मुंडको उपनिषद होगा, डी। इसका आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडो उपनिषद के अनुसार इसका अर्थ कि सत्य की ही क्या विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बी ऋग्वेद में। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जान लेते हैं कि ऋग्वेद परिवार वाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष से प्रारंभ मानी जाती है।
मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं। कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। चलिए इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे का है। चलिए आप लोग और यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।